अपने देश के एक राज्य की सीमाओं में प्रवेश के लिए, प्रवेश रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की थी जैसे दूसरे देश में जा रहे हो कई मुलायम सरकार में। फिर भी हमने कोशिश की, पकड़ लिए गए, अंततः जौनपुर में जेल में भेज दिए गए। जब नरसिम्हा राव जी ने घोषणा की थी कि बाबरी फिर बनेगी, हम कहा बाबरी नहीं, अब तो राबरी अगर कुछ बना तो होगी, लेकिन वहां बनेगा राम मंदिर। वो वातावरण था जब हम लोग रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारों का उद्घोष करते थे। और अयोध्या जाने के लिए भी निकले थे कार सेवा के लिए। सतना से हनुमाना गए, वहां से बॉर्डर क्रॉस की, उत्तर प्रदेश की सीमा में हमने प्रवेश किया। अब देखिए कैसा विकट समय था कि अपने देश के एक राज्य की सीमाओं में प्रवेश के लिए, प्रवेश रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की थी जैसे दूसरे देश में जा रहे हो कई मुलायम सरकार में। फिर भी हमने कोशिश की, पकड़ लिए गए, अंततः जौनपुर में जेल में भेज दिए गए। 8 दिन हम जौनपुर जेल में रहे, लेकिन वहां मैं भगवान राम की भक्ति के गीत और मंदिर निर्माण के गीत गाता था। लोगों को हम उत्साहित करते थे, निराश होने की जरूरत नहीं है। और छूटने के बाद फिर हमने तय किया कि अयोध्या जाए बिना तो वापस नहीं लौटेंगे। तो फिर हम अयोध्या जी गए थे और टेंट में ही रामलला के दर्शन करके आए थे। राम कोठारी और शरद कोठारी को श्रद्धांजलि दी थी और ये संकल्प लिया था कि मंदिर तो वहां बनेगा। वहां से आने के बाद भी मध्य प्रदेश में मैंने साइकिल यात्रा मेरे संसदीय क्षेत्र में की थी। पहले मैं विधायक था, बाद में मैं सांसद बन गया। जब नरसिम्हा राव जी ने घोषणा की थी कि बाबरी फिर बनेगी, हम कहा बाबरी नहीं, अब तो राबरी अगर कुछ बना तो होगी, लेकिन वहां बनेगा राम मंदिर। तो कई स्मरण जुड़े हुए हैं, कभी विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।